प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जनवरी 25 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत टॉप क्वेश्चंस पेपर 1 मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन फटाफट सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, कमेंट, शेयर, लाइक करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संशक्ति सिद्धांत अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। कथन 2, वाटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति अभ्यास की महत्ता पर बल देता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Statement 1, contiguity theory given no place to effect in learning. Statement 2, Watson's theory gave emphasis on the importance of frequency और exercise in learning. ऑप्शन आपको दिया गया है, ये आपको ए बी सी और डी। तो सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा हमारा? संशक्ति सिद्धांत, कंटिग्यूटी थ्योरी जो है वह अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। संशक्ति, कंटिग्यूटी, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वाटसन का सिद्धांत क्या कहता है कि आवृत्ति या अभ्यास यानी फ्रीक्वेंसी या एक्सरसाइज की महत्ता पर बल देता है। यह भी कथन आपका सही है, यानी कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही आंसर का मिलन ये रहा। अगला प्रश्न है 2 पर। भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रकम प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द ब्रेन सिस्टम that provides temporary holding and processing of information to accomplish complex cognitive tasks such as language, comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with A. episodic memory, संयोगिक स्मृति, B. working memory, कार्यशील स्मृति, C. semantic memory, शब्दार्थ विषय का स्मृति, D. short term memory, अल्पकालिक स्मृति। क्या होगा सही विकल्प? तो ये है आपका वर्किंग मेमोरी। कार्यशील स्मृति, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलन। अगला प्रश्न 3 पर है। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी. विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। सी. कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। डी है विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के व प्रोत्साहन देना। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द
emphasize motivational climate in the class. A. Use a variety of instruction strategy to maintain a student interest. B. Give a students opportunities to share their experience and learning with each other. C. Allow circums and superiority to exist in classroom. D. Fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation. सही विकल्प ABCD में क्या हो जाएगा? तो पूछा जा रहा है कि वातावरण में, प्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय, अभिवृद्धि मतलब डेवलपमेंट कैसे करें, उसका उपाय। तो जब शिक्षक और छात्र वर्ग कक्ष में होंगे तो कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। किसी बच्चा पर व्यंग करना, किसी पर कटाक्ष कर देना, है ना, किसी पर कोई अच्छी सी बातें कह देना, तो यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सी बिल्कुल नहीं होगा। ए में ये हमारा कैंसिल, बी कैंसिल और डी में भी सी है, तो कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है? ए, बी एंड डी। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। विद्यालय इस अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? ए. अभिप्रेरणा, बी. बौद्धिकता, सी. सामाजिक कौशल, डी. पारिवारिक मदद, ई. अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता। सही विकल्प क्या होगा? सामाजिक दक्षता प्रश्न है तो क्या जाएगा? अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं होगा, बौद्धिकता कहीं ना कहीं होगा, सामाजिक कौशल, तो कौशल में क्या योगदान देना है? विद्यालय अधिगम से नहीं। पारिवारिक मदद चलेगा, अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता नहीं। यानी ए, बी और डी ऑप्शन नहीं। यह बौद्धिकता नहीं आएगा। बौद्धिकता सामाजिक दक्षता के लिए सामाजिक कौशल ही है, और पारिवारिक अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता यह भी नहीं है। यानी हमारा ए, सी, डी होगा। ए, सी, डी ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ए, सी, डी। यानी क्या हो गया? ए अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद। विशिष्ट योग्यता से मतलब नहीं है किसी, ये तो इंडिविजुअल हो गया। और बौद्धिकता, किसी को मोटिवेट करना। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? यह नैतिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम है। बी. यह किसी व्यक्ति के निजी अंतःक्रियाओं हेतु रिवार्ड और दंड की बात करता है। सी. विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता की अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। डी. विद्यार्थी स्वयं अपने अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। ई. यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या होगा? मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम, तो नैतिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम है, सर्वोत्तम व्याख्या। तो पाठ्यक्रम है तो है। यह किसी व्यक्ति के निजी अंतःक्रिया हो तो रिवार्ड और दंड की बात करता है। यह भी उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला क्या कर रहा है? विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। ये सही है, क्योंकि यह मूल्य परक शिक्षा की बात कह रहा है।
सी हमारा होगा। तो जब ए नहीं है तो डी कैंसिल हो गया और ए यहाँ कैंसिल हो गया, बी नहीं है तो ये बी कैंसिल हो, क्या हो गया, सी। सी सही हो जाएगा हमारा। सी में क्या है, सी डी ई। विद्यार्थी स्वयं अपने अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। किसके लिए, मूल्यपरक शिक्षा के लिए। सही। ये कह रहा है यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भी सही, यानी सी डी और ई। ये रहा सही आंसर का मिला। छठा है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। ए, पाठों की स्पष्टता जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हों। बी, ऐसा प्रश्न पूछना जिसमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। सी, ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। डी, शिक्षण कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्ष पर केंद्रित हो। ई, अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। ऑप्शन आपको दिया गया है, एबीसीडी में कोई 3 कथन का चयन करना है। पाठों की स्पष्टता, देखिए पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण व्यवहार उसका बिहेवियर के बारे में और विशेषताओं की पहचान कीजिए प्रभावशाली बनाने में। किसको प्रभावशाली बनाने में, तो शिक्षण को, है ना। तो पाठ की स्पष्टता जिसमें अधिगमकर्ता के विचार स्पष्ट किए जाते, एकदम सही है। ये हमारा होगा, ये होगा तो ये बी कैंसिल, डी कैंसिल। अब बी को देखा जाए, प्रश्न पूछना जिसमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। तो प्रश्न पूछने से हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन रहा है, क्या, बी नहीं होगा। सी कर ऐसे पूछता है जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहणी संबंधित चेष्टा हो, नहीं। डी कह रहा है शिक्षण कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित और यूनिट के निष्कर्ष पर केंद्रित हो, एकदम सही है। यानी ए डी और बच गया ई, तो ई भी आपका होगा। अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। ए डी और ई, ऑप्शन सी की। ये हमारा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न 7 पर है, निम्नलिखित शिक्षण विधि के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है। ए, प्रयोगशाला कार्य, बी, प्रदर्शन, सी, अनुशिक्षण, डी, समूह चर्चा और यह परियोजना कार्य। सही विकल्प क्या होगा, कोई 2 कथन को चयन करना है। प्रश्न है संवाद विधि, संवाद परक। तो संवाद कहाँ होगा, जहां हम 2 से अधिक होंगे, मोर देन 2, तब जाकर उससे हमारी वार्ता होगी। तो समूह में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही सी बात है, ये तो हो गया। समूह में चर्चा करेंगे और हम किसी को कुछ बतलाएंगे, अनुशिक्षण, यानी सी और डी, ऑप्शन सी की ओर है, ए की ओर है। ये रहा सही आंसर। आठवें है, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। ए, अनुशासित अभ्यास, बी, आलोचनात्मक चिंतन, सी, स्थिर साहचर्य और डी, तथ्यों में प्रवीणता। क्या होगा सही विकल्प, तो ये है शिक्षण कार्य जिसमें प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है, तो होगा आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल, आलोचनात्मक, ये हमारा चिंतन हो जाए, एंजाइटी, ऑप्शन
बी की ओर। सही आंसर ये रहा। नौ में है, उत्तम शिक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। बी, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता। सी, विषयगत मामलों का ज्ञान। डी, अंतर व्यक्तिक संबंध बनाए रखना। ई, सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। इंग्लिश इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ good teaching? A, responsive human environment to foster exploration. B, appropriate responsiveness to the child and the group. C, knowledge of subject. D, maintaining interpersonal relationship. E, strict adherence to a rigid teaching plan. नौ का क्या होगा? कह रहा है कि उत्तम शिक्षण की आवश्यकता, गुड टीचिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? तो क्या सख्त शिक्षण योजना का कठोरता करने से, रिजिड होने से क्या हमारा वातावरण सही हो जाएगा? क्या वह हमारा गुड टीचिंग में आ जाएगा? कभी नहीं। ई तो होगा ही नहीं। ई नहीं होगा तो ए कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल। क्या हो गया? बी हमारा। बी में सब सही है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए मानवीय वातावरण, बालक समूह के प्रति संवेदिता, विषयगत मामलों का ज्ञान और अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाए रखना। ए, बी, सी और डी सब सही है। देखा, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट 10 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात? व्हिच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेदर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड? ए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन। बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। सी, समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन। डी, प्लेसमेंट असेसमेंट, स्थापन मूल्यांकन। क्या होगा सही विकल्प हमारा? ABCD में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में? तो शिक्षण में कहाँ? जो वर्ग कक्ष में है, क्लासरूम में है। क्लासरूम में कौन है? टीचर है, स्टूडेंट है। तो यहाँ दोनों में क्या किया जाता है? उसको रचना की जाती है, उसको सुधार किया जाता है, उसको प्रतिपुष्टि का मौका दिया जाता है, उसे कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मल यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी। ये रहा सही आंसर का मिलान। ग्यारह, निम्नलिखित शिक्षण विधि के आलोक में किन विधियों को ये आपका रिपीट हो गया है। इसमें था आपका अनुशिक्षण और समूह चर्चा, जो संवाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षा में अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। कथन 2 कह रहा है शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मेंटीमीटर इज ए टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग interaction videos in education. Statement 2, Kahoot is a tool used for assessment in education. ABCD में ऑप्शन है, सही विकल्प क्या होगा? कह रहा है कि अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। यह कथन आपको गलत है। और कहूत जो है, कहूत या शिक्षा में मूल्यांकन हेतु तो उपयुक्त साधन, यानी एक कहीं ना कहीं गलत है और 2 हमारा सही है, जो ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान रहा। अगला प्रश्न 13 पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण है?
Which of the following are the example of authentic assessment? A. ग्रेडिंग श्रेणीकरण, बी. स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन, सी. पोर्टफोलियोज, डी. एग्जीबिशन प्रदर्शनियां। क्या होगा सही हमारा ABCD के विकल्प से? तो श्रेणीकरण अब नहीं है। ऑथेंटिक मूल्यांकन के अंतर्गत श्रेणीकरण ग्रेडिंग या उपयुक्त नहीं है। बाद बाकी विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन, पोर्टफोलियो और प्रदर्शनियां है, यानी बी, सी और डी है, जो ऑप्शन सी की ओर जाएगा। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिगम का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप पराया अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल इज लो रोड transfer. Statement 2, the authentic often unconscious transfer of learning to another situation is high road transfer. क्या होगा सही विकल्प हमारा ABCD में? पूछा जा रहा है कि अधिगम यानी कहीं ना कहीं हमारा लर्निंग से मतलब है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और प्रयास का निम्न मार्ग, यहाँ निम्न मार्ग कहा जा रहा है, तो यह निम्न नहीं होगा। चेतना कहाँ है और प्रयास कहाँ होगा? कहीं ना कहीं उच्च मार्ग के लिए ट्रांसफर होता है, तो यह कथन गलत है। अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। देखिए ये दोनों में गलत, ये आता है यहाँ और ये होता है यहाँ, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अचेतन स्थिति में उच्च मार्ग तो होगा ही नहीं। जब अचेतन है अनकॉन्शियस में, तो ये ट्रांसफर उच्च मार्ग की ओर नहीं बल्कि निम्न मार्ग की ओर। ये यहाँ निम्न मार्ग है, ये सही होता है इसके, यानी हमारा कहीं ना कहीं एक भी गलत है और दो भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नहीं, बी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सही आंसर का मिला ये रहा आपको। अगला प्रश्न 15 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन 2 है, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सिचुएटेड cognition is the idea that thinking is located in social and physical context, not within an individual's mind. Statement 2, schema is a concept or framework that exists in a person's mind to organize and interpret information. क्या होगा इसका आंसर? आपका दिख रहा है, दोनों सही है, ये दोनों सही है। स्थिति बोध यह विचार की सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। सही है। स्कीमा एक अवधारणा, यह एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा है जो सूचना को संगठित करने एवं उसका अर्थ निकालने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। दोनों कथन आपको सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन को आत्मसात कर सके।
अगले वीडियो में हम सब पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।